बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम ख्वातीन व हजरात। आज की वीडियो में हम एक निहायत ही अहम, इबरतनाक और सबक आमोज वाक़ये पर बात करेंगे जो न सिर्फ हमारे ईमान को मुस्तहकम करने में मददगार साबित होता है बल्कि हमें अपनी जिंदगी के हर पहलू को अल्लाह के रास्ते पर ढालने का अहद करने की तरगीब देता है। इस वीडियो में हम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में तफसील से बात करेंगे जो अपनी सरकशी और नाफरमानी की वजह से न सिर्फ अल्लाह के गजब का शिकार हुई बल्कि एक इबरत बन गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने कैसे बंदर बना दिया और उनके साथ क्या वाकया पेश आया, और सबसे बढ़कर हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है। आपको याद दिलाएंगे कि उन पर मछली पकड़ने की पाबंदी क्यों लगाई गई थी और अल्लाह के इस हुक्म को तोड़ने की कोशिश में उन्होंने क्या गलती की। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने किस तरह अपनी कौम को अल्लाह के रास्ते पर चलने की दावत दी और उनकी कौम ने उनकी नसीहत को क्यों रद्द किया। इस वीडियो में हम ये तमाम सवालात के जवाबात देंगे और उसके जरिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी जिंदगी में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पैगामात और उनकी तालीमात को किस तरह नाफिज कर सकते हैं। अगर आप गौर से देखें तो आपको आज के दौर में भी ऐसी मिसालें मिलती हैं जहां लोग अल्लाह के हुक्मों को नजरअंदाज करते हैं। तो सवाल ये उठता है, हमें इस कौम के अंजाम से क्या सबक मिलता है? क्या हम अपनी जिंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारने के लिए तैयार हैं? और अगर हम उनके रास्ते पर चलेंगे तो हमारे साथ क्या होगा? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम का इबरतनाक अंजाम हमें यह सिखाता है कि अल्लाह की रजा के रास्ते पर चलना कितना जरूरी है। हम सबको अपनी इबादत, नमाज, रोजे और दीगर अमाल को सही तरीके से अदा करना चाहिए ताकि हम अल्लाह के करीब जा सकें और उसकी रजा हासिल कर सकें। ये वीडियो न सिर्फ एक तारीख का हिस्सा है बल्कि हमारी जिंदगी में अमली तब्दीली लाने का भी एक जरिया है। और से दरख्वास्त है कि वीडियो देखने के बाद आप लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आएं और हमें मजीद बेहतर मवाद फराहम करने का हौसला मिले। कमेंट करें और हमें अपनी कीमती राय से आगाह करें ताकि हम आपकी तजावीज़ पर अमल करते हुए वीडियोस में बेहतरी ला सकें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। शेयर करें ताकि इस वीडियो के जरिए ये सबक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और वो भी इससे इबरत हासिल करें, क्योंकि एक अच्छा अमल दूसरों के लिए रहनुमाई बन सकता है। सब्सक्राइब करने की खास बात, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल दी फैक्टर एसके को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें। इसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंचे। हम हमेशा आपको बेहतरीन और सबक आमोज मवाद फराहम करने की कोशिश करते हैं ताकि हम सब की जिंदगी में अल्लाह की हिदायत और बरकतें आएं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल के जरिए आप तक और भी अहम मौज़ूआत पहुंची तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस इल्म का फायदा और लोगों तक पहुंच सके। देखिए, सीखे और इस सबक को अपनी जिंदगी में नाफिज करें ताकि हम सब अल्लाह के रास्ते पर चली और उसकी रजा के लायक बने। चलिए अब वीडियो का आगाज करते हैं और देखते हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम का इबरतनाक अंजाम हमें किस तरह अपनी जिंदगी में बेहतरी लाने की तरगीब देता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के बंदर बनने का वाकया अल्लाह ताला की तरफ से नाफरमानी करने वालों के लिए एक इबरतनाक मिसाल है। ये वाकया कुरान मजीद में बयान किया गया है और ये सबक देता है कि अल्लाह के अहकामात को नजरअंदाज करना और उनमें धोखाधड़ी की कोशिश करना सख्त सजा का बाइस बनता है। पस मंजर, बनी इसराइल पर अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें नाजिल की और उन्हें मुख्तलिफ अहकामात दिए ताकि वो सीधे रास्ते पर चल सके। इन अहकामात में से एक हुक्म यह था कि हफ्ते के दिन को इबादत के लिए मखसूस करें और इस दिन कोई दुनियावी काम, खास तौर पर मछली का शिकार न करें। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को आजमाइश में डालने के लिए हफ्ते के दिन मछलियों को पानी की सतह पर ज्यादा तादाद में आने दिया जबकि बाकी दिनों में मछलियां नजर न आती। इस आजमाइश ने बनी इसराइल के ईमान और अल्लाह के हुक्म की पाबंदी को जांचने का जरिया बनाया। नाफरमानी, बनी इसराइल के कुछ लोगों ने अल्लाह के हुक्म को तोड़ने के लिए एक चालाकी की। उन्होंने हफ्ते के दिन पानी में जाल लगा दिया ताकि मछलियां उन जालों में फंस जाएं। फिर वो अगले दिन यानी इतवार को इन मछलियों को पकड़ लेते। ये अमल अल्लाह के हुक्म की खिली नाफरमानी थी क्योंकि वो बज़ाहिर हुक्म मानने का दिखावा कर रहे थे लेकिन हकीकत में इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे थे। अल्लाह का गजब और सजा।
अल्लाह ताला ने उनकी इस धोखाधड़ी और नाफरमानी पर सख्त नाराजगी जाहिर की। निज्जता अल्लाह ने उनको जलील और रुस्वा करने के लिए बंदर बना दिया। वो न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बंदर बन गए बल्कि उनकी अक्ल और शऊर भी खत्म हो गया और वो मुआशरती तौर पर जिल्लत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। कुरान का बयान। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और तुम इन लोगों को जानते हो जिन्होंने हफ्ते के दिन के मामले में नाफरमानी की तो हमने उनसे कहा तुम जलील बंदर बन जाओ। सबक। ये वाकया हम सब के लिए एक बहुत बड़ी इबरत है। इससे हमें दर्ज झैल बातें सीखने को मिलती है। एक, अल्लाह के अहकामात की पाबंदी हर हाल में जरूरी है। 2, चालाकी या धोखाधड़ी से अल्लाह के हुक्म को तोड़ने की कोशिश अल्लाह के गजब को दावत देती है। 3, नाफरमानी करने वालों का अंजाम हमेशा जिल्लत और रुसवाई होता है। 4, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को आजमाता है ताकि उनका इखलास और ईमान वाज़े हो सके। आज के लिए पैगाम। ये वाकया हमें अपनी जिंदगी में अल्लाह के अहकामात की मुकम्मल पैरवी करने की नसीहत करता है। हमें चाहिए कि हम हर काम में खुलूस और दियानतदारी से अल्लाह के दीन पर अमल करें और नाफरमानी से बचें, क्योंकि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। अगर आप मजीद वजाहत चाहते हैं या इस मौजू पर मजीद बात करना चाहते हैं तो जरूर बताएं। मछली पकड़ने की मुमानत और उसका पस मंजर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम यानी बनी इसराइल पर अल्लाह ताला की तरफ से मछली पकड़ने की मुमानत एक खास आजमाइश का हिस्सा थी। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हफ्ते के दिन यौम अल सब्त को दुनियावी कामों से मुकम्मल तौर पर रुकने और इबादत के लिए मखसूस करने का हुक्म दिया था। इस हुक्म के जरिए अल्लाह ताला उनकी इताअत और ईमान का इम्तिहान लेना चाहते थे। यौम अल सब्त की अहमियत। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए हफ्ते का दिन खास तौर पर इबादत और जिक्र इलाही के लिए मुकर्रर किया था। ये दिन उनके लिए दुनियावी कामों से दूर रहने और सिर्फ अल्लाह की बंदगी में वक्त गुजारने का था। हफ्ते के दिन को इबादत के लिए खास करने का मकसद उनका रूहानी ताल्लुक मजबूत करना और उन्हें अल्लाह की नेमतों पर शुक्रगुजारी का दर्स देना था। आजमाइश का आगाज। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की आजमाइश के लिए मछलियों का एक अजीब निजाम मुकर्रर किया। हफ्ते के दिन मछलियां बड़ी तादाद में पानी की सतह पर आ जाती और पकड़ने में आसान होती। बाकी दिनों में मछलियां नजर न आती या बहुत कम होती। ये सूरत-ए-हाल उनके लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश थी, क्योंकि उनके लिए मछली पकड़ना माश का एक अहम जरिया था। मछली पकड़ने की मुमानत क्यों? अल्लाह ताला ने मछली पकड़ने से मना करके बनी इसराइल को चंद अहम असबाक सिखाने का इरादा किया। 1, इताअत की आजमाइश। ये देखना मकसूद था कि आया वो अपनी ख्वाहिशात और लालच पर काबू रखते हैं या नहीं। उनकी इबादत का इखलास और अल्लाह के हुक्म की तज़ीम को जांचने के लिए ये आजमाइश रखी गई थी। 2, रूहानी तरबियत। हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने से रोकना उन्हें दुनियावी मामलात से हटाकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करने का एक जरिया था। ये एक सबक था कि दुनियावी फवाइद और माल और दौलत अल्लाह के हुक्म से ज्यादा अहम नहीं है। 3, नज़्म और ज़ब्त सिखाना। अल्लाह के अहकाम को कबूल करना और उन पर अमल करना इंसान के लिए जरूरी है, चाहे वो हुक्म उसकी समझ में आए या ना आए। मछली का शिकार न करना उन्हें नज़्म और ज़ब्त और अल्लाह के हुक्म के एहतराम का सबक देने के लिए था। 4, अल्लाह की हिकमत का इम्तिहान। अल्लाह के हर हुक्म के पीछे हिकमत होती है, चाहे वो इंसान को बज़ाहिर सख्त या गैर जरूरी लगे। मछली पकड़ने की मुमानत ने उनकी अक्ल और ख्वाहिशात का इम्तिहान लिया कि क्या वो अल्लाह के हुक्म को अहमियत देते हैं या अपनी अक्ल और ख्वाहिशात को। बनी इसराइल की नाफरमानी। बनी इसराइल के कुछ लोग इस आजमाइश में नाकाम हो गए। उन्होंने मछली पकड़ने के हुक्म को बज़ाहिर मानने का ड्रामा किया, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। उन्होंने हफ्ते के दिन पानी में जाल लगा दिए ताकि मछलियां उनमें फंस जाएं। इतवार के दिन इन जालों से मछलियां निकाल कर वो ये दावा करते कि उन्होंने हफ्ते के दिन शिकार नहीं किया। ये अमल धोखाधड़ी और अल्लाह के हुक्म की वाज़ेह खिलाफ वर्जी थी। वो अल्लाह के हुक्म को अपनी अक्ल के मुताबिक तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो उनके लिए शदीद सजा का सबब बनी। अल्लाह की तरफ से सजा। अल्लाह ताला ने उनकी नाफरमानी पर शदीद गजब का इजहार किया और उन लोगों को बंदर बना दिया। 1, जिस्मानी तब्दीली। वो इंसान से बंदर की शक्ल में तब्दील कर दिए गए। उनकी अक्ल और शऊर भी छीन लिया गया और वो एक जिल्लत आमेज जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए।
2 जिल्लत और रुसवाई। वो अपनी कौम में इबरत की मिसाल बन गए। उनका अंजाम ये था कि वो चंद दिनों के अंदर हलाक हो गए। कुरान में बयान। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस वाक़ये को कई मकामात पर बयान किया है ताकि बनी इसराइल और बाकी इंसानों के लिए इबरत का जरिया हो। और तुम्हें इन लोगों का हाल मालूम है जिन्होंने हफ्ते के दिन के बारे में नाफरमानी की, तो हमने उनसे कहा तुम जलील बंदर बन जाओ। सूरत अल-बकरा 65। तो हमने उन्हें कहा तुम जलील और रुस्वा बंदर बन जाओ, और ये सजा उनके नाफरमान होने की वजह से थी। सूरत अल-अराफ 166। सबक और नसीहत। ये वाक़या हम सब के लिए कई अहम असबाब का हामिल है। एक, अल्लाह के हुक्म की तामील जरूरी है। किसी भी हुक्म को अपनी अक्ल ख्वाहिश के मुताबिक बदलने की कोशिश अल्लाह के गजब का सबब बन सकती है। 2, चालाकी और धोखाधड़ी का अंजाम। अल्लाह के हुक्म को चालाकी से तोड़ने वाले हमेशा जिल्लत और रुसवाई का शिकार होते हैं। 3, अल्लाह की नेमतों का शुक्र। बनी इसराइल को अल्लाह ने बेशुमार नेमतें दी, लेकिन उनकी नाशुक्री और नाफरमानी ने उन्हें अजाब का मुस्तहिक बना दिया। 4, दुनियावी लालच से इज्तिनाब। दुनियावी फवाइद के लिए अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करना इंसान के लिए तबाही का रास्ता है। आज के लिए पैगाम। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि अल्लाह ताला के हर हुक्म में हिकमत है, चाहे वो हमारे लिए समझना मुश्किल हो। हमें अपने मामलात में अल्लाह की इताअत को अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए और धोखाधड़ी या चालाकी के जरिए इसके अहकाम को नजरअंदाज करने से बचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की पकड़ सख्त और उसका अजाब बहुत शदीद है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे, जिन्हें बनी इसराइल की इस्लाह और उन्हें सीधे रास्ते पर लाने के लिए मबूस किया गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तौहीद, अल्लाह की इबादत और शरीयत के अहकामात पर अमल करने की दावत दी। अपने उन्हें खास तौर पर यौमुल सब्त, हफ्ते के दिन की तकदीस का हुक्म दिया, जो अल्लाह के दीन का अहम हिस्सा था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की दावत और नसीहत। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बार बार नसीहत करते थे। 1, अल्लाह के अहकाम की तामील। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को याद दिलाया कि हफ्ते के दिन मछली का शिकार मना है और ये दिन सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए मखसूस किया गया है। उन्होंने अपनी कौम को समझाया कि अल्लाह के हुक्म को तोड़ने की कोई सूरत जायज नहीं है। 2, नाफरमानी के नताइज। अपनी कौम को आगाह किया कि अगर वो अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी करेंगे तो अल्लाह का गजब उन पर नाजिल होगा। अपने उनको साबिका कौमों के अंजाम की मिसालें देकर नसीहत की। 3, सब्र और तक़ू की तलकीन। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन्हें ताकीद की कि अल्लाह की आजमाइशों में सब्र करें और तक़ू इख्तियार करें। हफ्ते के दिन मछलियां ज्यादा नजर आना एक आजमाइश थी, और अपने उनको ये बात समझाई कि ये उनके ईमान को परखने का जरिया है। बनी इसराइल की नाफरमानी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बार बार नसीहतों और तंबीहात के बावजूद बनी इसराइल के कुछ लोग नाफरमानी पर उतर आए। 1, लालच और दुनियावी फायदा। उन्होंने हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ने की मुमानात को अपनी अक्ल और ख्वाहिश के मुताबिक तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने जाल लगाकर हफ्ते के दिन मछलियां फंसाईं और इतवार के दिन उन्हें निकाल लिया। 2, अल्लाह के हुक्म को धोखा देना। बज़ाहिर वो ये दिखाते थे कि हम हफ्ते के दिन शिकार नहीं कर रहे, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह के हुक्म को धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। ये अमल उनकी नाफरमानी और सरकशी को जाहिर करता है। 3, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मुखालफत। कौम के नाफरमान अफराद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बात को नजरअंदाज करते और उन पर अमल करने से इनकार करते। उन्होंने अपने अमाल के लिए बहाने और तावीलात तलाश की जो उनकी सरकशी और बदमाली को जाहिर करता था। नतीजा, अल्लाह का गजब। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नसीहतों को मुस्तरद करने और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करने पर बनी इसराइल के उन नाफरमान लोगों पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ। 1, जिल्लत और बंदर बनना। अल्लाह ताला ने उनको बंदर बना दिया, जो उनके अमल की जिल्लत आमेज सजा थी। उनकी जिस्मानी शक्ल बदल गई और वो मुआशरे में इबरत का निशान बन गए। 2, कौम की तकसीम। बनी इसराइल 3 ग्रोहों में तकसीम हो गए। 1, वो जो नाफरमानी कर रहे थे। दूसरे, वो जो नाफरमानी से बाज रहते और नसीहत करते थे। तीसरे, वो जो खामोश तमाशाई बने रहे। 3, इबरत का निशान।
इन नाफरमानों को बंदर बनाने के बाद अल्लाह ने उन्हें हलाक कर दिया और वो आने वाली नस्लों के लिए एक इबरत का निशान बन गए। सबक। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नसीहत और बनी इसराइल की नाफरमानी का वाकया हमें यह सबक देता है। एक, अल्लाह के अहकाम की तामील में चालाकी और धोखा नाकाबिल कबूल है। 2, नाफरमानी का अंजाम हमेशा जिल्लत और रुसवाई होता है। 3, नेक लोगों को नसीहत और हक की दावत से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे लोग उनकी बात ना माने। 4, अल्लाह की आजमाइशों में सब्र और तक़वा इख्तियार करना जरूरी है। ये वाकया हमें अपने अमाल का जायजा लेने और अल्लाह के अहकाम पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की तरगीब देता है ताकि हम अल्लाह के गज़ब से बच सकें। इन लोगों की निशानियां और आज की दुनिया में उनका तज़किरा। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने नाफरमानी की सजा के तौर पर बंदर बनाया था, वो बनी इसराइल की कौम के इन अफराद में शामिल थे जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हफ्ते के दिन के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। कुरान मजीद में उनका जिक्र इबरत के तौर पर मौजूद है और उनकी हालत को अल्लाह ताला ने एक मिसाल बना दिया ताकि आने वाली नस्लें इससे सबक हासिल करें। निशानियां। 1, कुरान मजीद में जिक्र। उनका वाकया कुरान मजीद में कई मकामात पर बयान किया गया, मसलन, और तुम इन लोगों को जानते हो जिन्होंने हफ्ते के दिन के बारे में नाफरमानी की तो हमने कहा कि तुम जलील बंदर बन जाओ। अल-बकरा 65। ये आयत उनके अंजाम को हमेशा के लिए महफूज रखती हैं ताकि लोग इससे इबरत हासिल करें। 2, कोई जिस्मानी तारीखी आसार मौजूद नहीं। बंदर बनने वाले ये अफराद चंद दिनों के अंदर हलाक हो गए और उनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ी। चनांचे उनकी कोई जिस्मानी आसार कदीमा में बाकियात मौजूद नहीं है। उनकी हालत और अंजाम को अल्लाह ने कुरान में जिक्र करके इबरत के लिए काफी बना दिया। 3, कौमों की तबाही की मिसालें। बंदर बनने वाले अफराद का कोई जिस्मानी निशान मौजूद नहीं, लेकिन दुनिया में कई जगह ऐसी तबाहशुदा कौमों के आसार हैं जो अल्लाह की नाफरमानी के सबब हलाक हुई, जैसे कौम आद और सुमद। ये आसार भी इसी वाक़ये के पैगाम को दोहराते हैं। आज के लोगों के लिए सबक। ये वाक़या इन लोगों के लिए एक अजीम नसीहत है जो अल्लाह के अहकामात को नजरअंदाज करते हैं या उनमें धोखाधड़ी की कोशिश करते हैं। इससे दर्ज झैल असबाक मिलते हैं। 1, अल्लाह के अहकाम की तामील में दयानतदारी जरूरी है। अल्लाह के अहकाम को तोड़ने या चालाकी से उनकी खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करने वालों के लिए यह वाकया एक वाज़ेह पैगाम है कि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। ये सबक देता है कि इबादत और दीन के मामलात में नियत और अमल दोनों का खालिस होना जरूरी है। 2, अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम। नाफरमानी करने वालों का अंजाम हमेशा जिल्लत और रुसवाई होता है। जो लोग अल्लाह के अहकाम को नजरअंदाज करते हैं वो दुनिया और आखिरत में तबाही का सामना करते हैं। 3, दुनियावी लालच से परहेज। मछलियों का शिकार बनी इसराइल के लिए एक आजमाइश थी जो उनके लालच की वजह से उन पर भारी पड़ी। आज के दौर में भी दुनियावी लालच और फायदे के लिए दीन के उसूलों को नजरअंदाज करने वाले इसी किस्म के अंजाम का सामना कर सकते हैं। 4, इबरत के लिए कुरान की तरफ रुजू करें। इस वाक़ये को कुरान में महफूज करके अल्लाह ताला ने इसे क़यामत तक के लिए एक नसीहत बना दिया। हमें चाहिए कि कुरान को समझें और उन वाक़यात से सबक हासिल करें। 5, नेक अमल और इस्लाह का फरीज़ा। बनी इसराइल के नाफरमान लोगों की नाफरमानी को रोकने के लिए उनके नेक साथियों ने कोशिश की, लेकिन कुछ लोग खामोश रहे। यह हमें सिखाता है कि गलत कामों पर खामोशी इख्तियार करने की बजाय हक बात कहना जरूरी है। आज की दुनिया के लिए मिसालें। 1, अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाली कौमें। कई कौमें जो अल्लाह की नाफरमान हुई, जैसे कौम आद, सुमद और लूत, उनका अंजाम दुनिया के लिए एक वाज़ेह सबक है। आज भी जो लोग अल्लाह की हुदूद को तोड़ते हैं वो दुनिया और आखिरत में नुकसान उठाते हैं। 2, लालच और धोखाधड़ी का नुकसान। आज के लोग कारोबार, मईशत, अजाती फायदे के लिए झूठ और धोखाधड़ी करते हैं। ये अमल अल्लाह के गज़ब को दावत देता है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह की हुदूद को नजरअंदाज करना दुनियावी या आर्जी फायदे के लिए जायज नहीं। 3, इज्तिमाई इस्लाह की जरूरत। आज के दौर में अगर लोग दीन से दूर हो रहे हैं तो ये अहले ईमान की जिम्मेदारी है कि वो हिकमत के साथ उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाएं। खामोश रहने वालों के लिए भी ये वाक़या एक तंबीह है। खुलासा।
बंदर बनने वाले लोगों की कोई जिस्मानी बाकियात निशानियां आज मौजूद नहीं, लेकिन कुरान में उनका तज़किरा उनके अंजाम को हमेशा के लिए महफूज कर देता है। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि अल्लाह के अहकाम की तामील में खुलूस नियत ज़रूरी है, वरना अंजाम ज़िल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं। अल्लाह हमें उन वाक़यात से सबक हासिल करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आखिर में ख्वातीन व हजरात, हमने आज की वीडियो में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के इबरतनाक अंजाम और इससे मिलने वाले सबक पर तफसील से बात की। अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी करने वालों का क्या हशर होता है और हमें अपनी जिंदगी में उनसे क्या सीखना चाहिए, ये तमाम मौज़ूआत हमने इस वीडियो में कवर किए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम का इबरतनाक अंजाम हमें ये सिखाता है कि हमें अल्लाह के रास्ते पर चलना चाहिए, इसकी रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए और उसके अहकामात की पैरवी करनी चाहिए। हमें अपनी इबादत, नमाज और रोजे को पूरी ईमानदारी से अदा करना चाहिए ताकि अल्लाह की हिदायत और बरकतें हमारी जिंदगियों में शामिल हों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बरा करम वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारा काम कैसा लगा। कमेंट करें और अपनी राय का इजहार करें ताकि हम आपकी तजावीज़ के मुताबिक मजीद मवाद तैयार कर सकें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये सबक ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अगर आपने हमारे चैनल दी फैक्टर एसके को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूली ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अल्लाह हमें अपनी हिदायत दे, आमीन। अल्लाह हमें अपनी जिंदगियों में अपनी रजा की कोशिश करने की तौफीक दे, आमीन। अल्लाह हाफिज।